विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। आइए जल्दी शुरू करते हैं दमदार 10 में चुनिंदा वैसी खबरों को जो आज सुर्खियां बटोर रही हैं। चलिए इस बोर्ड पर लाते हैं पहली खबर को और जानते हैं कि आखिर पहली खबर क्या है। पहली खबर जुड़ी हुई है हम लोगों के दिलों से, क्योंकि महादेव ने मिटा दिया उन आतंकियों का नामो निशान। ऑपरेशन महादेव ने अपना काम कर दिया और पहलगाम आतंकियों का काम तमाम कर दिया है। सदन में सवाल और सबूत पूछने वालों को जवाब मिल गया है। देखते हैं। क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? सावन में आतंकियों का सफाया। ऑपरेशन महादेव ने तीनों को मार गिराया। देश के भीतर पाकिस्तान की जुबान बोलने वाले सबूत मांग रहे हैं तो पूरी दुनिया को आतंक की सच्चाई समझाकर सरकार विपक्ष को जवाब दे रही है। 16 घंटे की चर्चा में विपक्ष को 22 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर समझ नहीं आता देख अमित शाह ने समझा दिया कि ऐसी हरकतें रही तो अगले 20 साल में भी इसी हाल में रहेगा विपक्ष। भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को दिखा, दुनिया को दिखा, अंतरिक्ष के सैटेलाइट को दिख गया, लेकिन मजाल है कि विपक्ष को दिख जाए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगली हिमाकत हुई तो अंजाम सब देखेंगे। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली और हॉस्टिलिटी रोकने की उन्होंने पेशकश की। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई हम लोगों के द्वारा कि यह ऑपरेशन केवल पाज किया गया है, स्थगित किया गया है। यह ऑपरेशन समाप्त नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। 2 मोर्चे तो सबको पता है, लेकिन ये जो आधा मोर्चा है ना, उस आधे मोर्चे में एक राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस भी है। राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस क्या मैं बताऊंगा। आप पिछले 2.5 महीनों में सोशल मीडिया में देखिए, बड़े संयोजित तरीके से राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने भारतीय सेना, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ घृणा से भरे अपमानजनक कार्टून बनाए। इसी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस ने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का काम किया। लेकिन कांग्रेस के नेता अभी भी बाल की खाल निकाल रहे थे। गौरव गोगोई का शक सबूत मांगे जा रहा था तो ललन सिंह ने यूपीए सरकार में आतंक के पनपने से लेकर एनडीए में आतंक के सफाई की पूरी कहानी बयां कर दी। 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? आपके यूपीए के शासनकाल में 2004 से 14 तक इस देश में आतंकवाद पनपा है, उसको जगह मिली है और उसको पनाह मिला है। इतनी घटनाएं हुई, क्या किया था? आप घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, सदन में चर्चा किया आपने
और सदन में चर्चा करके घड़ियाली आंसू बहा के और उस समय के गृह मंत्री को विदा करके नए गृह मंत्री को बैठा दिया, मुख्यमंत्री को विदा कर दिए और आतंकवाद को पूरे देश में पनपने के लिए आपने जगह देने का काम किया। यही तो काम कर रहे थे। सबूतों पर सवाल और जवाब के बीच लिडवास के जंगलों में ऑपरेशन महादेव की कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए, जिनमें पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड और 20 लाख का इनामी सुलेमान उर्फ हाशिम मूसा भी था। कि सुलेमान मारा गया है। देखिए, सुलेमान का मारे जाने का मतलब है कि आप एक चीज समझिए, जुनेद पहले एक जो M4 कार्बाइन होल्ड करता था, यानी कि उस ग्रुप का मेंबर जो हेड था वो जुनेद था। जुनेद के मारे जाने के बाद जो M4 थी वो कई तस्वीरों में जो है वो देखने को मिली सुलेमान के पास, आसिफ के पास, यानी कि उसके बाद इस ग्रुप को जो है वो सुलेमान लीड कर रहा था। सेना ने आतंक और आतंक के आका का काम तमाम कर दिया, लेकिन सवाल यही है कि आखिर विपक्ष कब तक सबूत मांगता रहेगा। गिरे मनोबल के साथ सवाल पूछता विपक्ष सेना का भी मनोबल ध्वस्त करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीरें दिखाकर भारत ने सच्चाई को उजागर किया, लेकिन विपक्ष अभी भी सबूत मांग रहा है, आतंकियों का पता मांग रहा है, वो भी तब जब भारत की सेना ने तंबुओं में छिपे इन आतंकियों को ताबूत में बंद कर दिया। शर्म से डूब करके मर जाना चाहिए। चिदंबरम का बयान राहुल के इशारे पर है, सोनिया के इशारे पर है। सर, क्या आपको पता है कि वो पाकिस्तान से नहीं है? आपको उन्होंने आके बताया था वो पाकिस्तान से नहीं है? खूब राजनीति करें, मुझे नहीं मतलब है कि उनकी राजनीति से, लेकिन कम से कम ऐसा बयान न दे कि जिन 26 नागरिकों ने अपना खून बहाया है ना, उनके परिवार को कष्ट न हो। जब वो स्वयं भी पावर में थे तब भी ये बोलते थे कि पाकिस्तान के हाथ नहीं है। चिदंबरम सबूत मांग रहे हैं, सरकार से कम, सेना के पराक्रम से ज्यादा। चिदंबरम सबूत मांग रहे हैं, सरकार से कम, पीड़ितों के आंसुओं से ज्यादा। चिदंबरम सवाल पूछ रहे हैं, क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की? क्या एनआईए ने पता लगाया कि आतंकी कहां से आए थे? क्या पता वे देश के ही आतंकी हों? आप ये क्यों मान रहे हैं कि वे पाकिस्तान से आए थे? इसका कोई सबूत नहीं है। पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होकर भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाने की कांग्रेसी परंपरा जारी है। कांग्रेस के आला नेता सेना, सरकार और एजेंसियों से सवाल कर रहे हैं, तो ऐसे कांग्रेसियों को सेना, सरकार और एजेंसियों से पहले पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों के परिजन जवाब दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि वो पाकिस्तान से नहीं है? आपको उन्होंने आके बताया था वो पाकिस्तान से नहीं है? क्योंकि दुनिया तो मान रही है वो पाकिस्तान से, वो खुद बोल रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं पहलगाम अटैक की। उसके बाद यहाँ के लोग आके ये कहते हैं कि प्रूफ दीजिए। कैसे प्रूफ दे? क्या 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 चाहते हो आप? 26 से जब 26,000 हो जाएंगे तब प्रूफ मिलेगा आपको? खूब राजनीति करें, मुझे नहीं मतलब है कि उनकी राजनीति से, लेकिन कम से कम ऐसा बयान न दे कि जिन 26 नागरिकों ने अपना खून बहाया है ना, उनके परिवार को कष्ट न हो। बेहद दुखी हैं उनके इस बयान से। आतंकवाद को एक प्रकार से उनका बयान समर्थन देना जैसा है, आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं वो तो। कांग्रेस का सवाल सियासी है जो सबूत मांगता है। ऑपरेशन सिंदूर के हमलों में बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के सबूतों का पर्चा सेना ने दिखाया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के नेताओं को भी सेना के शौर्य का प्रचार करने का वैश्विक मौका मिला, लेकिन सत्ता से बाहर कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म ही नहीं होता। अगर विपक्ष चिदंबरम के बयान की भर्त्सना नहीं की, कंडेम नहीं किया, तो माना जाएगा कि उनके समर्थन में है। तो देश में एक मुहिम हम चलाएंगे कि ये देश विरोधी हैं, ये वोट लेने के लिए पाकिस्तान समर्थक हैं, ये तुष्टीकरण की राजनीति। जब भारतीय सांसदों का डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए, तब भी कांग्रेस के नेता ने कहा था कि आतंकवादी भी घूम रहे और सांसद भी घूम रहे हैं, और आज सबूत मांग रहे हैं। मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूं, हम सबूत नहीं, अब आतंकवादियों को ताबूत भेजते हैं। क्या चेहरे से नकाब उतरने का डर है?
आतंक और आतंकवादियों से क्या संबंध है? आखिर पी चिदम्बरम ये क्यों कह रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ कहां से? पाकिस्तान जो भाषा बोल रहा है वही भाषा चिदम्बरम और कांग्रेस बोल रही है। आतंकियों को राजकीय सम्मान देने वाले पाकिस्तान पर सवाल नहीं सूझता और देश की सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह लगाने की आदत कांग्रेस को भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर है कि पाक से क्रिकेट खेलने पर ओवैसी ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जब खून और पानी साथ नहीं बह सकते तो क्रिकेट का क्या मतलब रह जाता है, और कई सवाल सदन के अंदर ओवैसी ने पूछे हैं। यह सुनना जरूरी है। वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए? पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्टेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। मौलाना ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर टिप्पणी की, विवादित टिप्पणी की, और इस पर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। सवाल है कि तुष्टीकरण का गोंद क्या इतना गाढ़ा होता है कि जुबान बंद हो जाए, वो भी तब जब किसी महिला पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करे। डिंपल के सम्मान में एनडीए सांसद मैदान में। मौलाना के बिगड़े बोल, चुप्पी में सियासत का झूठ। वहां बैठकर बाकायदा मीटिंग हुई है, चाय आई है, नाश्ता हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं अंसार भाई, आप भी देखकर उस फोटो से शर्मा जाएंगे। मैं नाम नहीं लेता, सब जानते हैं। जो मोहतरमा उनके साथ थी, 2 औरतें थी। एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन। मौलाना साजिद रशीदी का सपा सांसद डिंपल यादव पर अमर्यादित बयान से ज्यादा अखिलेश की चुप्पी पर सवाल है। वही हमारी हर जगह ड्रेस। डिंपल की सादगी और उनके सम्मान को पहुंचे ठेस पर एनडीए नेता सवाल पूछ रहे हैं, तो अब तक मौलाना पर अखिलेश की मौन साधना सियासत और तुष्टीकरण के भंवर में गोते लगा रही है। क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? मस्जिद के अंदर के? नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। हालांकि डिंपल को रशीदी के बयान के बाद दर्ज हुआ एफआईआर ठीक लगता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पहनावे पर सियासत हो रही है। देश में बहस के लिए कई और मुद्दे अभी जिंदा हैं। अच्छी बात है जो भी कार्रवाई हो रही है, और सही है, अच्छी कार्रवाई एफआईआर हुई तो अच्छी बात है। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेके, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। एक मौलाना मंच से महिला सांसद पर अभद्र टिप्पणी करता है, देश की जनता भड़क उठती है, एनडीए खुलकर विरोध करता है,
लेकिन जिस पार्टी से वो सांसद हैं वो समाजवादी पार्टी चुप है, कोई बयान नहीं। क्या डिंपल यादव का अपमान सपा को दिखाई नहीं देता, या फिर वोट बैंक की मजबूरी के आगे महिला सम्मान भी छोटा पड़ गया है? डिंपल यादव अगर बीजेपी से होती तो भी इस बयान का हम विरोध करते, वो सपा से हैं तो भी हम इसका बयान का विरोध करते, राशिद मसूद का। अगर वो कांग्रेस की होती तो भी करते। शर्म तो डिंपल यादव को आना चाहिए कि वोट के खातिर देश को शर्मसार, भारत की महिलाओं का शर्मसार, भारत के ऊपर एक कलंक का दाग राशिद मसूद ने। वोट बैंक की राजनीति में मुस्लिम परस्त पॉलिटिक्स कर रहे हैं और किस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं। आज आप देखिए कि अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जी, जो हमारी सीनियर सांसद हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, उसको मौलाना कुछ कह देता है। इन लोगों को मुसलमान के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत हैसियत नहीं। इन बयानों का इशारा साफ है, जो दांव अखिलेश मस्जिद में जाकर खेलना चाहते थे उल्टा पड़ चुका है। मुद्दे वाली हड्डी गले में अटकी है। डिंपल को बुरा लग रहा है, लेकिन सियासत है जिसने चुप करा रखा है। बात रही रसीदी की, तो अभी भी वो अपने बयान पर टिके हैं। उन्हें पता है मुस्लिम तुष्टीकरण ऐसी कसम है जिसे तोड़ा तो चुनावी नैया डूब जाएगी। सवाल ये है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिसकी वजह से एफआईआर तक नौबत पहुंच गई, और ऐसा क्या कर दिया है कि पार्लियामेंट में बाकायदा इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सांसद मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्या मैंने कर दिया? मैंने इस्लामिक मान्यताओं को सामने रखते हुए ये बयान दिया है और मैं अपने बयान पर अडिग हूँ। रशीदी मस्जिद की मर्यादा बता रहे हैं, लेकिन एक महिला की मर्यादा और उसके पहनावे पर सवाल खड़ा करते हैं। तो वोट बैंक का गोंद अखिलेश की जुबान पर ऐसा लगा है कि गले में फंसी भावनाएं बाहर आने को बेताब हैं, लेकिन आ नहीं पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बिहार से खबर है, जहां एक बड़ी चूक सामने आई है और इस बार जो आवासीय प्रमाण पत्र बना है इस डॉगी का बन गया, लेकिन इसके साथ पता लिखा है, वोट संख्या लिखा है और बहुत कुछ लिखा है। देखिएगा। पहले ब्लूटूथ, फिर ट्रैक्टर और अब डॉग बाबू। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर अभियान जोर शोर से जारी है। लोग अपने दस्तावेज दुरुस्त करने और कराने में जुटे हैं। ऐसे में अजब गजब कागजात भी सामने आ रहे हैं। राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में डॉग बाबू को आरटीपीएस पोर्टल ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है और आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। खबर थोड़ी अजीब है, लेकिन 100% सच्ची है। पटना जिले में मसौढ़ी अंचल कार्यालय के आरटीपीएस पोर्टल से एक ऐसा निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ जिसे पढ़कर पहले आप हंसेंगे, फिर नकारा और सुस्त सिस्टम को कोसेंगे। दस्तावेज में नाम है डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुटिया देवी, पता काउली चक, वार्ड संख्या 15, नगर परिषद मसौढ़ी। फोटो की जगह पर कुत्ते की तस्वीर है। राजस्व पदाधिकारी का डिजिटल सिग्नेचर भी है। यानी ये मजाक फोटोशॉप नहीं बल्कि पूरी तरह सिस्टम से निकला हुआ ओरिजिनल दस्तावेज है। अब सवाल है कि जब हस्ताक्षर सही हैं, विभाग की ओर से जारी प्रमाण पत्र भी असली है, तो भला ये खेल कैसे हो गया? मामला सामने आया तो सफाई भी दी जाने लगी। प्रमाण पत्र जो हैं 24 तारीख को 3:56 को निर्गत हुआ, 3:58 को तुरंत 2 मिनट के अंदर ही कैंसिल भी कर दिया गया। तुरंत जैसे ही वहाँ पर पता चला है कि ऐसा हो रहा है, तो 2 मिनट के अंदर ही ये कैंसिल भी कर दिया गया। और जो भी इन्वॉल्व कर्मी हैं इसमें, जो अनुशंसा किए हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर करने का और उनके विरुद्ध सस्पेंशन भी आज कार्रवाई हो रहा है। प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया, निलंबन भी हो गया, लेकिन सवाल तो अब भी वही है। अगर डॉग बाबू को प्रमाण पत्र मिल सकता है, तो कल को बिल्ली मौसी को राशन कार्ड मिल जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। आरटीपीएस के सिस्टम को चेक करने के बजाय शायद अब उसे एंटीवायरस की जरूरत है, क्योंकि ये तो कुत्ते के नाम पर भी डाटा एक्सेप्ट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज के लिए दमदार 10 में बस इतना ही, लेकिन कल इसी समय फिर से एक बार आपके सामने हाजिर होंगे 10 चुनिंदा खबरों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।
विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल, बोलो जुबान कैसी।